नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आशियाने पर आफत। हमारे लिए, आपके लिए यह खबर हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई है। जी हां, एक अदद आशियाना बनाने में जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। लेकिन आज कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले 102 परिवारों का आशियाना छिन गया। अब उनका अपने घरों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बीएमसी के दफ्तर में शाम 5 बजे तक यहां रहने वाले 102 लोगों को अपने घरों की चाबी जमा करवानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को घर खाली करने के लिए आज 5 बजे तक का वक्त दिया था। लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें बेकार गईं और अब वो सड़क पर हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की कलम ने उस आम इंसान की दर्द को जाहिर किया जिसके सपने चूर चूर हो जाते हैं, जिनका सुनने वाला कोई नहीं होता। मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सीनियर सिटीजन हैं, आपने कहा था, आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। उम्र के इस पड़ाव में सिर पर छत न रहने का मतलब समझते हैं आप? इस दर्द को महसूस कीजिए। अपना घर बार छोड़कर ये कहां जाएंगे? कौन बनेगा इनका सहारा? जरा सोचिए इन बुजुर्गों का क्या होगा। पिछले 23 साल से कैंपा कोला के इस फ्लैट में रह रही 65 साल की राजू मोहता की आंखों में आंसू हैं। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया, उस आशियाने से उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा है। घर खाली करते समय लोगों की आंखें हर पल गीली हो जाती हैं। आखिर हर सामान की अपनी कहानी है, उसे खरीदने और संजोने का अपना इतिहास है। पहले पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया, फिर उसको बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन ये कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में हार गए और अब इनके सामने सड़क पर जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। बीजेपी की सरकार आने से हम बहुत खुश हुए। नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने भी सोचा कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के बदले लग रहा है कि अब रोने के दिन आ रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, उम्मीदें अपनी जगह, पर अब सच्चाई ये है कि इन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। मेहता परिवार की तरह ही 102 परिवारों का सब कुछ छिन गया। 5 बजे के बाद इनके पास कहने को अपना घर नहीं है, अपना आशियाना नहीं है। सिर्फ 2 ही जन ऐसे हैं जो हम लोगों की तरफ देखना नहीं चाहते। एक हमारे स्टेट के सीएम और दूसरे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर कुंते। ये 2 जन एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद बीएमसी ने आखिरी नोटिस जारी करते हुए कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 12 जून शाम 5 बजे तक मकान खाली करने का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अवैध बताए गए इन 102 फ्लैटों को गिराया जाना है। सरकार बोल रही है, ये जाओ, निकाल जाओ, मतलब कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे? हमको तो जाने का जगह है ही नहीं किया। बाहर रोड के ऊपर जाके मरने से तो घर में मर जाना हो गया। सवाल उठता है कि इन लोगों को आखिर किस बात की सजा मिल रही है? अवैध निर्माण जब हो रहा था, उस वक्त बीएमसी कहाँ थी? 23 साल में सरकार और बीएमसी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कैंपा सोसाइटी के बिल्डर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अवैध निर्माण की बात लोगों से छुपाई गई, इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सबसे अहम, क्या घर से बेदखल करना ही एकमात्र रास्ता था? क्या मुंबई के हजारों गैरकानूनी मकानों को खाली करवा सकता है बीएमसी? लोगों ने सोसाइटी के भीतर ही टेंट लगा लिए हैं। उनका कहना है कि वो इसी में रहेंगे। लोगों ने अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। हालांकि इस दर्द में कुछ बड़ी हस्तियां जरूर उनके साथ खड़ी नजर आई। सबसे पहले सुर कोकिला लता मंगेशकर ने यहाँ के लोगों के साथ अन्याय की बात उठाई और उसके बाद एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे भी इन लोगों के साथ खड़े नजर आए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की है।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर कैंपा कोला के मामले में कोई ऐसा समाधान लेकर आए जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो तो वो गौर करने के लिए तैयार है। पर अब तक इस मामले में कोई ठोस पहल होती नहीं दिखी है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आशियाने पर आफत, और इसी आशियाने पर आफत जो टाइमलाइन है, आइए जरा आपको बताते हैं इस पूरे मामले में आखिर कब कब क्या क्या हुआ है। उसको समझे बिना आगे की कहानी साफ नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि अब जो फैसला है, बिल्डर्स का ये जो गुनाह है बाशिंदों पर आफत का सबब बन गया है। 1981 में कैंपा कोला सोसाइटी बनाने की इजाजत मांगी गई थी, तो ये 1981 से फसाना शुरू हुआ। 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन ने ये इजाजत मांगी। 81 की बात है। 83 में 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने की मंजूरी दी गई थी। 9 इमारत आप बना सकते थे, लेकिन 5 मंजिल तक ही बना सकते थे। बिल्डर्स ने ज्यादा मंजिल बनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं ज्यादा मंजिल इसमें जोड़ें ताकि कमाई ज्यादा हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्डर्स के नजरिए से अगर देखें तो बीएमसी ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। 5 मंजिल उसके ऊपर आप नहीं बना सकते, ये साफ साफ बता दिया गया। बिल्डर्स ने धोखाधड़ी करते हुए अवैध फ्लैट्स बनाए। उन्होंने धोखाधड़ी की क्योंकि आप समझिए नीचे की जमीन उतनी है, ज्यादा मंजिलें बनाना यानी ज्यादा फ्लैट्स वो बेच सकते थे, ज्यादा कमाई कर सकते थे। उनकी धोखाधड़ी अब कैसे परेशानी का सबब बन रही है। बिल्डर्स ने फर्जीवाड़े की बात लोगों से छुपाते हुए उन्हें फ्लैट बेची। जो लोग खरीद रहे थे उन्हें पता ही नहीं था। मामला कोर्ट पहुंचा, लोगों को किसी कोर्ट से राहत नहीं मिली। हर स्तर के कोर्ट पर लोग गए, लेकिन किसी भी कोर्ट ने इसको मानने से इनकार किया क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स ये बताते हैं कि आपको इजाजत नहीं दी गई थी। लोग धोखे में रहे। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो कोर्ट और बिल्डर्स के बीच का मामला है, और इसीलिए अब ये मामला यहां पर पहुंच गया है। और इसी वजह से तस्वीर अब इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। उसमें यह साफ है कि अब इन लोगों के पास, इन बाशिंदों के पास कम से कम कोर्ट की तरफ से आगे बढ़ने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, और इसीलिए वो पूरी तरह से बंधे हुए परेशान नजर आ रहे हैं। उनके लिए आज रात कहां सोए, यहां पर फसाना पहुंचा हुआ है। सीधे रुक करते हैं, अमृता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अमृता, हम चाहेंगे वहां पर जो तमाम लोग हैं बहुत परेशान होंगे, हताश होंगे। चाबी देने से उन्होंने बीएमसी को इनकार कर दिया है, क्या करेंगे? जी हाँ, देखिए आज का आखिरी दिन था और आखिरी डेडलाइन थी, वो भी खत्म हो गई है। लोगों का कहना है कि घर बनाने में कई साल लग जाते हैं और टूटने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी है। मेरे साथ लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो चाबियां नहीं देंगे, भले ही हम घर का जो सामान है वो इकट्ठा करके रख दे, शिफ्ट कर दे, लेकिन घर नहीं देंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आज का आखिरी दिन था, अब तक आप लोगों ने चाबियां नहीं दी है, क्या आगे भी आप इस प्रकार से ही रवैया रखने वाले हैं कि चाबियां नहीं देंगे बीएमसी को? मुझे तो ये चाबी वाला कुछ मामला ही समझ में नहीं आ रहा है। आज तक बीएमसी ने कभी किसी बिल्डिंग को लीगल, इलीगल या जो गिरने जैसी बिल्डिंग हो जिसको गवर्नमेंट बरसात में खाली कराती है, उनसे भी कभी चाबियां मांगी है? आज तक कभी किसी ने सुना है कि कोई भी स्टेट में, कोई भी इंडिया में कभी किसी ने किसी के फ्लैट की चाबियां मांगी है? जो हमारा ये नया रूल लागू किया कि भाई ये कैंपा कोला कंपाउंड वाले अपने खुद का घर खाली करके लाके चाबी हमें दे दें। कोई आदमी अपने मरता है तो अपना क्या खरीद ले जाके डेड बॉडी किसी और को ले जाके दे देता है, ये लोग करो जो करना है हमारे घर के साथ करो। इट इज इम्पॉसिबल। कोई नहीं देगा अपने घर की चाबी, हम तो हरगिज भी नहीं देंगे। एक भी आदमी कैंपा कोला कंपाउंड का घर की चाबी नहीं देगा। किसी के पास दूसरा घर नहीं है रहने को। अगर हमें इतनी बीएमसी मजबूर करती है कि हम है ना घटिया लेवल पे उतरे या हम लोग कुछ लॉ तोड़ें, अगर वो हमें मजबूर करेगी तो ही हम लॉ तोड़ेंगे, अदरवाइज हम लॉ तोड़ना नहीं चाहते। हम तो अभी भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कितने सालों से आप रह रहे हो और क्या आपने भी यही डिसाइड किया है? हाँ, मैं भी यहाँ पे बहुत सालों से रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को माय हस्बैंड इज नो मोर, और अब मेरे सेंटिमेंट्स इस फ्लैट के साथ, मैं बिल्कुल भी ये घर नहीं दूंगी। तो लोग कह रहे हैं यही कि बिल्कुल भी घर की चाबियां नहीं दी जाएगी। बहुत सालों से लोग रह रहे हैं, एक लगाव है वास्तु के साथ, और लोगों का कहना है कि हम अपना घर भले ही मर जाएंगे लेकिन घर की चाबियां नहीं देंगे। अंजना। बिल्कुल अमृता, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।